गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानते हैं कि इस विशाल यूनिवर्स में हमारी पोजीशन क्या है, हमारी स्थिति क्या है। तो इस यूनिवर्स में अनेकों आकाशगंगाएं हैं। उसमें से एक हमारी ये है मिल्की वे। मिल्की वे में हम रहते हैं। मिल्की वे में अनेक सितारे मौजूद हैं। सितारे हैं, तारे और उनके आगे पीछे घूमते हुए प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हुए सब प्लैनेट्स। अब इसके अलावा अब हमारी ये सूर्यमालिका है, सौरमंडल। सौरमंडल में हम रहते हैं। तो सौरमंडल में कितने प्लैनेट्स हैं आपको पता है? मंगल, बुध, शुक्र, शनि और जुपिटर, गुरु, अर्थ, और अर्थ का अपना एक सब प्लैनेट है मून। ठीक है। अब इतना सारा तामझाम है। अब इसके अलावा है छोटे छोटे टुकड़े, जैसे हिमालय पर्वत जैसे बड़े खंड ज़मीन के या फिर कुछ मेटल के, और एस्टेरॉयड जिसको बोलते हैं वो घूम रहे हैं यूनिवर्स में। और उसके बाद धूमकेतु भी है। धूमकेतु भी घूमते रहते हैं। अब ये सभी जो है फ्री बॉडीज़ है। और ये जो सौरमंडल में जो प्लैनेट्स है, अर्थ है, मून है, ये तो अपने नियम के अनुसार ठीक से रहते हैं। लेकिन बाकी जो फ्री बॉडीज़ है ये कभी भी हमारे अर्थ पे आके टकरा सकती है और बड़ा विध्वंस कर सकती है। इसके उदाहरण भी है। हमारे धरती पर बड़े बड़े क्रेटर्स बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं, जो पिछले कुछ करोड़ों साल पहले एस्टेरॉयड आए थे और हमारे ग्रह पे टकराए थे, पृथ्वी पे, धरती पे टकराए थे। तो बड़े बड़े तालाब बने हैं, गड्ढे बने हैं उसके वजह से। उसके बाद और एक बात है कि जो पहले डायनासोर तैयार हुए थे हमारे पृथ्वी पे, धरती पे, तो वो डायनासोर का भी विनाश भी कुछ इसी तरह हुआ था। या पहले जो जीव सृष्टि तैयार हुई थी हमारे यहाँ प्राथमिक अवस्था में, उसका भी कुछ इसी तरह विध्वंस हुआ था। हो सकता है बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स आगे टकराए हो और धरती पर कुछ उथल पुथल हुई हो, तो वो पूरी की पूरी जो एक जो है जीव सृष्टि थी डायनासोर की, और बड़े बड़े जीव जंतु थे उस समय, पानी के अंदर थे और पानी के बाहर ज़मीन पे, वो ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरह हमारे धरती पर खतरा मंडराता ही रहता है। और ऐसा कोई साइंटिफिक तरीका हम ढूंढ सकते हैं जिससे हम इस खतरे से निजात पा सकते हैं। उसके लिए जैसे कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से टकरा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? या कोई धूमकेतु जो है हमारे धरती से टकराने वाला है, तो हमें उसको रोकने के लिए धरती के सभी लोगों को आपस में हाथ मिलाना होगा, एक साथ आना होगा। सभी देशों को टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करके पैसा संसाधन जो भी लगेंगे वो सब बना के उसको रोकना होगा। साइंटिफिक इन्वेंशन करके उसको रोकना होगा, बराबर है। लेकिन हम धरती पर क्या कर रहे हैं? इतनी अच्छी हमारी धरती प्रकृति ने बनाई है मनुष्यों के रहने के लायक, लेकिन मनुष्य उससे ख़त्म कर रहा है। आपस में लड़के तरह तरह के हथियार निजात किए हैं और एक दूसरे से सहयोग तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। रोज़ एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे, छोटे छोटे बच्चों जैसे। बच्चे भी झगड़ के फिर साथ में आ जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग तो इतने एक दूसरे से मिसाइल गिरा रहे हैं। कोई अणुबम की धमकी देता है, कोई
न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम की धमकी देता है, मिसाइल दागने की धमकी देता है, एक दूसरे को नष्ट करने की धमकी दे रहा है। ऐसे हमारी कंट्रीज़ है। तो हमें बचने के लिए आपस में सहयोग करना चाहिए, सहकार्य करना चाहिए। इंटरनेशनल एक दूसरे से सभी देशों ने हाथ मिला के मानवता को बचाने के लिए सहकार्य करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमारे धरती पर प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे भूकंप हो गया और जंगल जलते हैं, कोई महामारी फैलती है जैसे कोरोना की आई थी अभी। तो मानव प्राणी का ही अस्तित्व खत्म होने की कगार पे है धरती पर। और प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। हम लोग अपनी ज़रूरतें इतनी बढ़ा ली कि बहुत सारे कल कारखाने लगा दिए, धुआं ही धुआं। एक फैक्ट्री चलती है तो 24 घंटा उसमें से धुआं निकलता है, कितनी सारी चिमनियाँ लगती है, आपने देखा है? देखो, ऑब्जर्व करो। तो हमें अपनी ज़रूरतें कम से कम रखनी पड़ेगी ताकि जो नेचर है वो ख़राब ना हो, प्रदूषण ना फैले, कोई ऐसी जहरीली गैस हम वातावरण में ना छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्सर्जन ना हो, उससे जलवायु परिवर्तन होता है। ये सब पूरा सहयोग करने की ज़रूरत है। इतना अच्छा सुंदर प्रकृति ने हमें धरती जो दिया है अर्थ, इसको हम बचाने की ज़रूरत है। अब यहाँ धर्मों की लड़ाई चल रही है, आपस में बोलता है ये, कोई लोग बोल रहे हैं हमारा धर्म बड़ा है, तो वो दूसरा बोलता है हमारा धर्म बड़ा है। अरे भाई, ये धरती बचेगी ही नहीं तो कौन सा धर्म बड़ा होगा और कौन सा धर्म यहाँ बचेगा? तो दोस्तों, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और पंचशील जो है, जैसा कि मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, पंचशील के पालन से मानवता धर्म ही सबसे बड़ा पता चलता है। तो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। पंचशील को अपनाओ, पंचशील मानवता का धर्म है। तो मानवता को अपनाओ, पंचशील को अपनाओ। इस तरह हम एक दूसरे से सहयोग कर पाएंगे और हमारी धरती को विनाश से बचा सकते हैं। तो आज से शुरू करो। एक आदमी पंचशील का पालन करेगा तो उसको देख के बाकी लोग भी करेंगे। धीरे धीरे सब लोग पंचशील का पालन करेंगे और इस तरह हमारी धरती सुजलाम सुफलाम होगी और सभी खतरों से हम बचे रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है पंचशील का पालन करना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय यूनिवर्स।